सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ग्रिड। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था कॉलीमेटर और फिल्टर, वो आपने देख लिया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स जो है वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। जो आप में से नए होंगे वो वहाँ पे जा सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रिड। तो जैसे कि ग्रिड से पहले आप एक चीज़ याद रखो कि बकी क्या होता है, क्योंकि इसी के अंदर जो हमारी ग्रिड होती है। ठीक है, बकी जो है डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था गस्टेव बकी। कब? 1913 में। कब? 1913 में क्या किया था? डिस्कवर किया था बकी में। अब ये बकी का काम क्या होता है? ये होल्ड करके रखता है दो चीज़ों को, एक तो ग्रिड को और दूसरा डिटेक्टर को। मींस ये क्या करके रखेगा? इसके अंदर ही ये एक डब्बा जैसा होता है जिसके अंदर क्या होता है? ग्रिड भी होता है और डिटेक्टर भी होता है। स्टार्ट करते हैं हम। अब ग्रिड होता क्या है? ग्रिड क्या होता है? एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? रिड्यूस करता है स्कैटर रेडिएशन को। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? जो स्कैटर रेडिएशन है उनको ये एब्जॉर्ब करता है। अब ये स्कैटर रेडिएशन होता क्या है और ये बनती कैसी है? आपको इस पे प्रीवियस लेक्चर मेरा एक है जहां पे मैंने इंटरेक्शन ऑफ एक्स रेज विद मैटर पढ़ाया हुआ है, तो आपको वो पता चलेगा ये स्कैटर रेडिएशन असल में क्यों हो जाती है, इनका कॉज क्या होता है कि हमारे पास स्कैटर रेडिएशन बनती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्रिड होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है लेड। जैसे कि लेड जो है आपको पता होगा ये भी एक मेटल ही है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रिड क्या होता है? एक मेटेलिक शीट होता है। मींस कि एक मेटल की एक परत जैसी होती है, प्लेट जैसी होती है, जिसमें हमारे पास लेड स्ट्रिप्स होती हैं। लेड स्ट्रिप्स मीन्स कि यहाँ पे जो प्लेट होता है उसमें लेड जो है ऐसे नीचे नीचे के लिए होंगी। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये जो है लेड, हमारे पास कोई शीट थी, इस पे जो है ऐसे जो है ये क्या होंगी? हमारे पास लेड की स्ट्रिप्स हमारे पास। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये होता है बिटवीन पेशेंट और एक्सरे डिटेक्टर। जो हमारे पास पेशेंट होता है और डिटेक्टर, उसके बीच में ये होता है कौन? ग्रिड हमारे पास। इमेज क्वालिटी क्या होता है? इससे इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्कैटर रेडिएशन होती है, जो स्कैटर रेडिएशन होती है वो क्या करती हैं? इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करती हैं। अब जब ये स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वजह से क्या होगा? अभी हमारी इमेज क्वालिटी इंप्रूव होगी, मींस कि अच्छी आ जाएगी हमारे पास। अब ग्रिड में हम यूज़ क्या करते हैं? लेड। लेकिन कभी कभार हम क्या है, टेंटेलम भी हमारे पास दूसरा एक एलिमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं ग्रिड बनाने के लिए। लेकिन मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं? लेड का। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जिससे आपको समझ आएगा कि होता क्या है असल में। आप मान के चलो ये हमारे पास क्या है? एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब से हमारे पास एक्स रेज निकल रही हैं, और मैंने बोला था ये कहाँ बीच में होता है? किस किस के बीच में होगा ग्रिड? ये होगा डिटेक्टर और पेशेंट के बीच में। अब पेशेंट पे जो ही ये एक्स रेज पड़ेंगी, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी किसके? पेशेंट के टिश्यू के साथ। तो उसकी वजह से क्या होंगे? ये कुछ जो रेडिएशंस होती हैं, सारी नहीं, कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं? ये डिफ्लेक्ट होती हैं या अपने पाथ से डेविएट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा इमेज क्वालिटी में खराबी आती है, उसमें नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो ये ग्रिड क्या करता है? इन जो स्कैटर रेडिएशंस को क्या करता है? इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो पीछे सिर्फ डिटेक्टर के पास कौन सी जाती हैं? प्राइमरी रेडिएशंस, जो स्ट्रेट आ रही होंगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो इधर से पीछे क्या आ रहे हैं? प्राइमरी रेडिएशंस। मींस उनमें कोई भी स्कैटर रेडिएशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्कैटर रेडिएशन। अभी डिटेक्टर के पास कौन सी रेडिएशन जाएंगे? इधर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली रेडिएशन? जो पेशेंट से बिल्कुल पास होंगी विदाउट डिफ्लेक्ट, जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास ग्रिड है, दिस इज आवर डिटेक्टर, दिस इज हमारे पास जो स्कैटर रेडिएशंस दो आई, पेशेंट है, ये एक्सरे ट्यूब, और दिस इज प्राइमरी रेडिएशन। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसकी लेड स्ट्रिप्स पे, कि जो जैसे मैंने बोला था इसमें लेड स्ट्रिप्स होती हैं। अब ये जो लेड स्ट्रिप्स होती हैं ये होती हैं रेडियो ओपेक।
व्हाट डज इट मीन रेडियो ओपेक? रेडियो ओपेक का मतलब होता है जो रेडिएशंस को पास होने ना दे, मीन्स कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है उनको। और ये जो लेड स्ट्रिप्स है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है लेड की। अब इनकी जो थिकनेस होगी, किनकी? लेड स्ट्रिप्स की जो थिकनेस होगी, कितने मोटे ये होंगे? उनकी थिकनेस होती है 0.3 to 0.5 mm। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लेड स्ट्रिप्स की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? दैट इज 0.3 to 0.5 mm। अब लेड स्ट्रिप्स के बीच में क्या होता है? अंदर से गैप होता है, स्पेस होती है, इंटर स्पेसेस होती हैं। और वो किसकी बनी हुई होती हैं? वो एल्युमिनियम की बनी हुई होंगी, या प्लास्टिक की बनी हो सकती है, या फाइबर की। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो इंटर स्पेसेस हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो एल्युमिनियम की बनी हो सकती हैं, प्लास्टिक की बनी हो सकती हैं, और फाइबर की बनी हो सकती हैं। ये हमारे पास क्या होती है? रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट का मतलब होता है जिसमें से एक्सरेज पास हो सकती हैं, ठीक है। अब इनकी जो हमारे पास इंटरस्पेस का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? दैट इज 0.5 to 1 mm। कितना? 0.5 to 1 mm। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये हमारे पास ग्रिड है, तो ये जो इधर से इधर तक था ये स्ट्रिप्स हमारे पास है, यहाँ पे ये जो ये है ये हमारे पास थिकनेस आ गया। अब जो इनमें आपको गैप दिख रहा है इन्हीं को क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसेस, ठीक है। ये बनी होती हैं या एल्युमिनियम की, या कार्बन फाइबर की, या हमारे पास किसकी बनी होंगी? प्लास्टिक की बनी हुई होंगी। और कितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हमारे पास होता है 0.5 to 1 mm। कितना? 0.5 to 1 mm। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। अब ये जो हमारे पास ग्रिड होता है, जैसे कि आप जब भी कोई चीज़ लाते हो कहीं दुकान वगैरह से, उसके बाहर क्या होती है? उसके बाहर कवरिंग होती है ताकि वो क्या हो जाए? वो प्रोटेक्ट हो जाए। इसी तरह से क्या होता है? ग्रिड के बाहर भी क्या होती है? कवरिंग होती है। और वो कवरिंग किसकी होती है? एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम केस, यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम से बाहर ये कवर होता है। अब आपको याद रखना है ग्रिड रेशो। ग्रिड रेशो क्या होता है? आपको जैसे पता होगा रेशो क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ग्रिड रेशो क्या होगा? जब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास स्ट्रिप्स होंगी, कौन सी? लेड स्ट्रिप्स, उनकी हाइट कितनी है और जो डिस्टेंस होगा इन स्ट्रिप्स के बीच में, दैट इज नोन एज ग्रिड रेशो। फिर से मैं एग्जांपल यहाँ पे पूरा इधर समझाता हूँ। ये जो यहाँ से यहाँ तक है दिस इज नाउन एज हाइट, जो हाइट है लेड स्ट्रिप्स की। अब जो यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच में आया, स्ट्रिप्स के बीच में जो डिस्टेंस आया उनको क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसेस। अब इनको डिनोट करते हैं हम डी से और इसको एच से, मीन्स के h/d जो थिक हमारे पास यहाँ पे हाइट होती है और जो यहाँ पे हमारे पास इंटर स्पेस होता है उसी को बोलते हैं ग्रिड रेशो। वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हाइट ऑफ स्ट्रिप्स टू द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिप्स, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रिड रेशो। अब आपको ग्रिड रेशो पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रिड रेशो जो है उसकी रेंज कितनी होती है, ठीक है। बहुत बार ये एम्स में पूछा गया कि ग्रिड रेशो की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 4:1 to 16:1। इसके बीच में कोई भी रेशो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बार आपको ऐसे भी पूछा गया, बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम से जहां पूछा गया क्या आप हमें बताओ जो कॉमन रेशो होते हैं ग्रिड के, वो बताओ क्या क्या हो सकते हैं। तो 5:1 हो सकता है, 8:1 हो सकता है, 10:1 हो सकता है, और 12:1 हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी पे, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी पे, कि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर। चाहे आप कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये होता है वहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह का रिलेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं किसकी? लेड स्ट्रिप्स की, पर सेंटीमीटर और पर इंच। पर सेंटीमीटर और इंच में, 1 इंच और 1 सेंटीमीटर में कितने लेड स्ट्रिप्स है, दैट इज नाउन एज ग्रिड फ्रीक्वेंसी। मान के चलो हमारे पास ये एक ग्रिड है, यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है इसमें? लेड स्ट्रिप, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। मीन्स 1 सेंटीमीटर में क्या है? 3 हमारे पास लेड स्ट्रिप्स है, 3 स्ट्रिप्स 1 सेंटीमीटर में, दैट इज नाउन एज ग्रिड फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं हम इस पे,
ग्रिड फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है, स्टेट लेवल एग्जाम में भी ये पूछी गई है, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी गया है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे स्टार जैसा बनाया हुआ है। तो कॉमन इसका क्या है कि 20 से 25 20 to 25 स्ट्रिप्स होंगी पर सेंटीमीटर। कितनी? 20 to 25 जो स्ट्रिप्स है पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट, ग्रिड फैक्टर। ग्रिड फैक्टर जो है वो क्या होता है? ग्रिड का फैक्टर क्या होता है? ग्रिड फैक्टर को दूसरा नाम भी बोलते हैं बकी फैक्टर। क्या बोलते हैं? बकी फैक्टर भी। अब ये बकी फैक्टर और ग्रिड फैक्टर क्या बोलता है? ये बोलता है अगर आपका ग्रिड रेशो ज़्यादा होगा, ये अगर बोलता है क्या, अगर आपका ग्रिड रेशो ज़्यादा होगा तो आपका जो बाकी फैक्टर भी है वो क्या होगा? ज़्यादा। मीन्स कि हमारे पास ग्रिड फैक्टर और जो बाकी फैक्टर होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभी चलते हैं आगे के फैक्टर पे। जैसे आपने ग्रिड रेशो देखा, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी देखी, फिर आपने ये ग्रिड और उसका फैक्टर आपने देखा। तो अब देखते हैं हम के फैक्टर क्या होता है। के फैक्टर होता है कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। कंट्रास्ट इम्प्रूव मतलब क्या, आपकी जो इमेज आई वो कितनी अच्छी आ जाती है। ये भी हमारे पास क्या होता है? एक रेशो ही होता है। ये रेशो किन दो चीज़ों के बीच में होता है? जैसे कि अगर आपने इमेज बनाई होगी एक तब जब आपने ग्रिड यूज़ किया होगा, और दूसरी इमेज तब जब आपने ग्रिड का यूज़ नहीं किया होगा। इन दो रेशोज़ को जब आप कंपेयर करोगे दैट इज़ नोन एज के फैक्टर। मीन्स कि ये क्या होता है? कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर, जिसको हम कैसे लिखते हैं? जो हमारे पास रेशो होता है कंट्रास्ट का विद ग्रिड और विदाउट ग्रिड, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पूछा गया है बहुत एग्जाम्स में। आपको जो है थ्योरेटिकल पार्ट में भी पूछा जाता है कि जो आपके के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। दैट इज़ 1.5 to 3.5, इतनी हमारे पास क्या होती है के फैक्टर की वैल्यू। अब ग्रिड क्या करता है हमारे पास? ग्रिड जो रिड्यूस करता है हमारे पास स्कैटर रेडिएशन को, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज? कि ग्रिड जो है इसके लिए एक्सपोजर जो है ज़्यादा होना चाहिए, इसमें हमें एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। क्यों? मैंने बताया था पीछे एक जगह पे जहाँ पे मैंने कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ाया। कॉम्पटन स्कैटरिंग में मैंने बोला था कि जितना आप एंगल को बढ़ाओगे जो आपका कॉम्पटन एंगल होगा वो डिक्रीज होगा, तो आपकी स्कैटर रेडिएशन भी कम होंगी। अब वहाँ पे मैंने क्या बोला था? जो आपका कॉम्पटन एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? एक्सपोजर पे। जितना आप एक्सपोजर बढ़ाओगे उतना कॉम्पटन एंगल जो है डिक्रीज होगा और उतना जो आपका जो स्कैटर रेडिएशन है वो भी रिड्यूस होंगी। मीन्स के ग्रिड की वजह से क्या होता है? पेशेंट डोज जो इंक्रीज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक पॉइंट है, कौन सा एक डिवाइस है जिसकी वजह से जो है इमेज क्वालिटी तो अच्छी आती है लेकिन पेशेंट डोज इंक्रीज होता है। तो हमारे पास आंसर होगा क्या? ग्रिड। अब चलते हैं हम आगे टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ ग्रिड्स जो है वो क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहली टाइप है स्टेशनरी ग्रिड और दूसरा ही इसका आएगा मूविंग ग्रिड, ठीक है। दो तरह के ग्रिड्स होते हैं, एक स्टेशनरी ग्रिड और दूसरा मूविंग ग्रिड। स्टेशनरी ग्रिड में क्या होता है? ग्रिड जो है फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? जो लाइंस होती हैं, जो स्ट्रिप्स होती हैं ग्रिड की, वो इमेज पर आ जाती हैं। मींस इट में शो लाइंस ऑन द इमेज जो हमारे पास ये जो लाइंस हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये हमारे पास इमेज पर आ सकती हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी आगे और टाइप्स देखेंगे। इसमें एक टाइप होती है लीनियर और पैरेलल ग्रिड। क्या? लीनियर और पैरेलल ग्रिड। सबसे पहला जो इसका सब टाइप है किसका? स्टेशनरी ग्रिड का। इसमें जो लेड स्ट्रिप्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसमें अगर ये वाला ग्रिड आपने यूज़ किया, अगर आपको ट्यूब एंगुलेशन दे रहे हो कोई भी, जैसे कि आप सर्वाइकल का करते हो वहाँ पे आपको एंगुलेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे या तो क्रेनियल एंगल देते हो या तो कॉर्डल एंगल देते हो, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे ग्रिड कट ऑफ नहीं मिलता है। अब ग्रिड कट ऑफ क्या होता है? ग्रिड कट ऑफ का मतलब होता है जब हमारी, जैसे कि हमारे पास स्कैटर रेडिएशन तो एब्जॉर्ब होती हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास, उससे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अब हमारे पास जो प्राइमरी जो यूज़फुल एक्सरे बीम है वो भी एब्जॉर्ब कर ली है लेड स्ट्रिप्स, उसी को बोलते हैं ग्रिड कट ऑफ। क्या बोलते हैं? ग्रिड कट ऑफ।
तो ये जो ग्रिड कट ऑफ है वो आपको जो है यहाँ पे लीनियर पैरेलल ग्रिड में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज हमारे पास, ये जो हमारे पास है दैट इज, ये हमारे पास है पैरेलल ग्रिड, जिसमें आपको क्या दिख रही है, ये जो लेड स्ट्रिप्स है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने ग्रिड कट ऑफ के बारे में बोला कि यूजफुल एक्सरे जब एब्जॉर्ब हो जाए उसको बोलते हैं ग्रिड कट ऑफ। क्या बोलते हैं उसको? ग्रिड कट ऑफ। और ये किसकी वजह से होता है? स्ट्रिप्स की अलाइनमेंट की वजह से। क्या आपने स्ट्रिप्स को कैसे लगाया है? पैरेलल लगाया है, क्रॉसवाइज लगाया हुआ है, या फोकस्ड वे में लगाया हुआ है, ठीक है। तो उन पे ये डिपेंड करता है। कौन? ग्रिड कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रिप्स की अलाइनमेंट पे। ये भी आपको पूछा जाता है। अब आता है दूसरा क्रॉस्ड ग्रिड। क्रॉस ग्रिड में हमारे पास क्या होता है? जो दो पैरेलल ग्रिड्स, यहाँ पे क्या होता है? दो तरह के दो पैरेलल ग्रिड्स जो है आपस में क्या होते हैं? क्रॉसवाइज होते हैं। और कौन से एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री एंगल पे। इस वाले केस में आपको ग्रिड कट ऑफ मिलता है। क्या मिलता है आपको यहाँ पे? ग्रिड कट ऑफ इसमें मिलता है क्रॉस्ड वाले के केस में। यहाँ पे क्या है? ये मान लो एक जो है लेड स्ट्रिप है, यहाँ पे दूसरी है, ये पैरेलल है और ये भी हमारे पास पैरेलल है। वर्टिकल वाले भी पैरेलल, हॉरिजॉन्टल वाले भी पैरेलल। और ये क्या है? आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं? देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब आपके पास दो तरह के पैरेलल ग्रिड्स हों, वो आपस में 90 डिग्री एंगल पे हो, उनको बोलते हैं क्रॉस्ड ग्रिड्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डिसएडवांटेज में ग्रिड कट ऑफ मिलता है आपको। तीसरा आता है फोकस्ड ग्रिड। लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम, फोकस्ड ग्रिड। फोकस्ड ग्रिड में हमारे पास क्या होते हैं? लेड स्ट्रिप्स को हम ओब्लिकली जो है प्लेस करते हैं। ओब्लिकली मीन्स के उनको टेढ़ा करके हम यहाँ पे रखते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द स्टेशनरी ग्रिड में जो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ ग्रिड यूज़ होता है दैट इज़ यही फोकस्ड ग्रिड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास स्टेशनरी ग्रिड का टाइप है दैट इज़ फोकस्ड ग्रिड। ये क्या हो है? ये स्टेशनरी की टाइप है। ऐसा नहीं हो कि आगे मूविंग में भी एक मोस्ट टाइप होता है, ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पे भी फोकस ही लिखें, ठीक है। तो फोकस में क्या होता है? देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है? इनको ओब्लिकली प्लेस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ओब्लिकली प्लेस किया हुआ है, दैट इज़ फोकस्ड ग्रिड। अब आता है दूसरा हमारे पास मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड को जो है एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, पूछा गया है बहुत बार, एम्स के क्वेश्चन में 5-6 बार अभी तक आ चुका है। तो वहाँ पे पूछा गया है कि ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और किस ईयर में। तो ये इसको जो इन्वेंट किया था दैट इज़ हेलिस ई पोर्टर इन 1920। कब? 1920 में इसको डिस्कवर किया था हेलिस ई पोर्टर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोर्टर बकी ग्रिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टर बकी ग्रिड भी बोला जाता है। अब इसमें जो है दो तरह के आपको मिलेंगे ग्रिड्स, एक रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड, दूसरा ऑसिलेटिंग ग्रिड। एक क्या मिलेगा? रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड, दूसरा ऑसिलेटिंग ग्रिड। इन दोनों में से जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड। ये रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड जो मूव करता है, ये मूव कैसे करता है? ये मूव करता है साइड वाइज, मीन्स कि यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे ये क्या करता है? मूव करेगा, या ऐसे ऐसे मूव करेगा, या तो ऊपर नीचे के लिए या दाएं बाएं के लिए ये मूव करता है। मीन्स कि कौन सा मोशन शो करेगा? ट्रांसलेटिंग मोशन। अब ऑसिलेटिंग में क्या होता है? यहाँ पे शो करता है ये सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन में यहाँ पे ग्रिड जो है वो मूव करता है। और ये जो मूवमेंट होती है, जो ही आप क्या करते हो? एक्सरे को ऑन करते हो तो ये ग्रिड जो है रोटेट करना स्टार्ट करता है। कितने टाइम तक? 20 से 30 डिग्री, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑसिलेटिंग ग्रिड जो है वो कितने ड्यूरेशन के लिए मूव करता है। तो आपको याद रखना है 20 to 30 सेकेंड्स के लिए जो है रोटेट करता है। इसके बाद जो है कुछ स्पेशल टाइप्स भी आप याद रखोगे। यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रिड क्या क्या हैं? एक तो आप याद रखोगे सीडो फोकस्ड ग्रिड और दूसरा एयर गैप टेक्निक्स।
इनमें भी हमारे पास ये स्पेशल टाइप्स क्या होती हैं, ये ग्रिड नहीं होती हैं असल में, ये ग्रिड नहीं होती हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये ग्रिड जैसे ही काम करते हैं, ये भी क्या करते हैं, स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करते हैं। एक होता है सीडो फोकस्ड ग्रिड, सीडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रिड होता है पैरेलल ग्रिड, इसकी जो एजेस होती हैं, ये एजेस पे क्या होता है, थिनर होता है, मीन्स पतला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कट ऑफ जो है रिड्यूस होता है, ठीक है। जब नीचे से क्या होगा, वो पतली पतली होंगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से जो है कट ऑफ जो है रिड्यूस हो जाएगा। कौन सा कट ऑफ, ग्रिड कट ऑफ। एक और होता है ईयर गैप टेक्निक। अब ईयर गैप टेक्निक क्या होता है, मीन्स कि यहाँ पे ईयर होगा और गैप, मीन्स कि यहाँ पे जो गैप आएगा उसमें तो आपको पता है ईयर तो सब जगह है अर्थ पे, तो गैप जब आएगा चीज़ों के बीच में तो वहाँ पे ईयर फिल होगा। अब यहाँ पे क्या है, नो फिजिकल ग्रिड, मीन्स कि यहाँ पे ग्रिड नहीं होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रिड में इनमें से कौन सा एक है जहाँ पे ग्रिड यूज़ नहीं होता है लेकिन वो काम करता है स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए, तो आपने बोलना है ईयर गैप टेक्निक जो यूज़ होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, ये गैप कैसे बढ़ाते हैं, ये गैप बढ़ाते हैं हम पेशेंट और डिटेक्टर के बीच में, मीन्स इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, OID, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। हम इस डिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अभी इंक्रीज ऐसा नहीं करना है कि आप ट्यूब के साथ ही चिपकाओगे पेशेंट को, नहीं, आपने जो है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो रखना है 10 to 15 सेंटीमीटर, कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर आप यहाँ पे डिस्टेंस को जो है बढ़ा सकते हो। यहाँ पे क्या होंगी, स्कैटर रेडिएशन जो है, जो स्कैटर रेडिएशन पीछे से आ रही थी वो क्या होंगे, अब मिस हो जाएंगी, वो जो है डिटेक्टर पे पहुँचेंगी ही नहीं, डिटेक्टर से पहले ही वो क्या है, डाइवर्ज होके कहीं और चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक और चीज़, जब आपको स्कैटर रेडिएशन यहाँ पे मिलेंगी ही नहीं, जब उनके सामने ग्रिड आया ही नहीं, तो ग्रिड क्या करता था, यूज़फुल एक्सरेज को भी एब्जॉर्ब करता था और जो स्कैटर रेडिएशन था उनको भी एब्जॉर्ब करता था। अब मैंने बोला था यहाँ पे ग्रिड नहीं होता है, जब ग्रिड होगा नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पे कंप्लीटली ग्रिड कट ऑफ होगा ही नहीं, मीन्स कि यहाँ पे ग्रिड कट ऑफ क्या होगा, ज़ीरो, क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि ग्रिड ही नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे ना, डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है इमेज का, मीन्स कि आपकी जो इमेज है वो बड़ी बन जाएगी डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से। तो एक डिफरेंस मैं बोलता हूँ यहाँ पे चेस्ट AP और PA के बीच में, कि आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि चेस्ट AP और चेस्ट PA में जो इमेज होती है आप उनका डिफरेंस बताओ, तो चेस्ट AP में जो है मैग्नीफाइड इमेज बनती है और चेस्ट PA में छोटी बनती है। क्यों, क्योंकि AP के केस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को रखते हैं सिर्फ 100 सेंटीमीटर और जो PA के केस में हम रखते हैं दैट इज़ 180 सेंटीमीटर। मीन्स कि आप जब क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को कम कर रहे हो, डिस्टेंस कम कर रहे हो किसके बीच में, ट्यूब और पेशेंट के बीच में, उससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास इमेज है वो मैग्नीफाइड मिलेगी। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है, किसकी वजह से, ईयर गैप टेक्निक की वजह से। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास ग्रिड। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेक्टर के बारे में।